गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और की चर्चा करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है वो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो देखिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें आउटर जो सेल होता है वो n होता है, n कोश होता है, और डी जो होता है वो n-1 डी होता है। आउटर सेल का s ऑर्बिटल जो है वो उसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और n-d में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d। अब d में आप लोगों को पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, मिनिमम 1। तो d n-1 d 1 से लेके 10 तक, और ns इसमें भी 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे उसमें n-1 डी कक्षक में जो है 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कोई भी जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, एलिमेंट्स की जो है एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें डी में इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। और एनएस में जो है 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलिए, तो ये इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स का। अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉमन बातें कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को शुरू करेंगे। जब वो शुरू करेंगे तो आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनकी सबकी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अभी ज्यादा आप जो है लोड नहीं लें, कंफ्यूज नहीं हो कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वो हम आगे बाद में बात करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उनके कुछ गुणधर्म क्या है। तो अभिलाक्षणिक गुणधर्म, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण। डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए, ध्यान से सुनो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अभिलाक्षणिक गुण क्या है। पहला, कि अभी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाए थे, डी ब्लॉक बनाए, हमने कहा था कि ये ऊपर ये खड़ी लाइनें जो होती हैं ये वर्ग होते हैं, और लेटी हुई लाइनें या क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं उनको हम आवर्त कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों में पहला समझना, डी ब्लॉक के तत्वों में क्षैतिज समानता पाई जाती है। इस तरह से समानता पाई जाएगी, यानी तत्वों में समानता जो पाई जाएगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, इस तरह से हम इधर से इधर चलेंगे तो इन तत्वों में समानता पाई जाएगी। जबकि आवर्त सारणी में बाकी जो ब्लॉक्स हैं, जैसे एस ब्लॉक में हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन से नीचे की तरफ चलते हैं, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो उनके गुणों में समानता पाई जाती है। पी ब्लॉक में भी हम ऐसे बात करते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, लेकिन डी ब्लॉक में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के गुणों में समानता नहीं पाई जाती है, बल्कि तत्वों में क्षैतिज समानता पाई जाती है। यानी कि बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के गुणधर्मों में समानता पाई जाती है। तो पहला जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, उसमें क्या है कि तत्वों में तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानता, तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानता पाई जाती है। यानी इधर से इधर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणधर्म मिलते जुलते रहते हैं। दूसरा, पहली बात क्लियर है। दूसरी बात करते हैं। धात्विक प्रकृति। डी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो धात्विक प्रकृति के होते हैं, और उनकी धात्विक प्रकृति बाएं से दाएं जाने पर जो है वो बढ़ती जाती है। यानी स्कैंडियम कम धात्विक है, इधर क्रोमियम कॉपर जाते हैं, कॉपर ज्यादा धात्विक है। तो डी ब्लॉक के सभी तत्व, एक स्कैंडियम जो है वो उपधातु की श्रेणी में आता है, बाकी डी ब्लॉक के सभी तत्व जो होते हैं वो धात्विक प्रकृति के होते हैं। धात्विक प्रकृति के होने के साथ साथ ये कठोर होते हैं, एक आध को छोड़ देते, जैसे मरकरी को छोड़ देते,
कठोर होते हैं, इनका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, इनका क्वथनांक उच्च होता है, और ये विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। दूसरा जो है अभिलाक्षणिक गुणधर्म है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं। धात्विक प्रकृति के होने के साथ साथ ही कठोर, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक तथा विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, चालक होते हैं। तीसरी हम बात करते हैं इनके गुणधर्मों की, जो इनके अभिलाक्षणिक गुण हैं, ये इन्हीं में पाए जाते हैं। चलिए अगली जो बात करते हैं वो है तीसरी बात है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंग। यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। +2 भी दर्शा रहा है, +3 भी दर्शा रहा है, वो एलिमेंट +4 भी दर्शा रहा है। यह हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंग या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्तनशील संयोजकता भी कह सकते हैं कि कोई भी तत्व जो है वो 2 संयोजकता भी रख रहा है, 5 भी रख रहा है, 3 भी रख रहा है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में ये विशेष और खास बात होती है कि वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं या परिवर्तनशील संयोजकता रखते हैं। चौथी बात है ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंग रखने के कारण ही इनमें उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था रखने के कारण ही इनमें उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का चौथा विशेष कैरेक्टरिस्टिक है, यानी अभिलाक्षणिक गुण है कि ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। पांचवा, रंगीन यौगिक बनाते हैं। कैसे यौगिक बनाते हैं? रंगीन यौगिक बनाते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो जब कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं, उनसे कंपाउंड्स बनते हैं, तो वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं? सामान्यतः रंगीन प्रकृति के होते हैं। छठा गुणधर्म, अनुचुंबकीय गुण। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अधिकांश तत्व जो है उनका चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ आता है, जिनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो अनुचुंबकीय होते हैं। ये अनुचुंबकीय गुण जो है इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इसकी चर्चा भी हम बाद में आगे करें। चलिए, रंगीन यौगिक हैं, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो ये डी ब्लॉक्स जो है एलिमेंट्स हैं उनके ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक गुण हैं, ये इस तरह के गुण दर्शाते हैं। इसके अलावा और भी जो है गुण है डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के। आगे बात करते हैं। संकुल यौगिक। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक क्या होते हैं? अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीसरी यूनिट में इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड से मिलकर बने हुए यौगिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। ये संकुल यौगिक जो है ये डी ब्लॉक के तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं और ये बहुत बड़ा जो है ग्रुप है संकुल यौगिकों का जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स द्वारा बनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है संकुल यौगिक के बाद में जो है ये मिश्र धातुएं बनाते हैं। डी ब्लॉक में सारी धातुएं हैं, तो दो एक जैसे गुणों वाली धातुओं को जो है मिक्स करके जो है मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातुएं जो होती हैं उन प्योर धातुओं की बजाय ज्यादा अच्छे गुणधर्म वाली होती है। जिस भी तरह का गुणधर्म हमको चाहिए होता है उस तरह के गुणधर्म मिश्र धातुओं में मिल जाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं ये आपने पिछली क्लास में ठोस अवस्था में पढ़ा होगा। अंतराकाशीय जो यौगिक होते हैं क्रिस्टल जालक बनता है। क्रिस्टल जालक के बीच में जो है वो कुछ छोटे आकार के जो है आयन जो होते हैं वो उस क्रिस्टल जालक के
वॉइड्स जो होते हैं यानी कि रिक्त स्थान होते हैं, रिक्तियां होती हैं, उनमें जाकर के सेट हो जाते हैं। उनमें जाके सेट होने की वजह से उस पूरे क्रिस्टल जालक की या वो पूरा संकुल जालक जो है उसकी कठोरता यानी कि उसके गुणधर्म जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि उसकी कठोरता इंक्रीज हो जाती है, उसकी मजबूती जो है वो बढ़ जाती है। तो ये अंतराकाशी यौगिक को बनाते हैं। तो ये डी ब्लॉक तत्वों के जो है अभिलाक्षणिक गुणधर्म। तो हमने इस वीडियो में जो है वो डी ब्लॉक कंपाउंड जो है, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की बात करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्वों की कितनी श्रेणियां होती हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो हमने बताई थी, और उसके बाद में उनके क्या जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या है, उनके गुण क्या होते हैं, ये हमने चर्चा कर ली। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।